सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक नई और बहुते मार्मिक कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जनी बहुते खतरनाक सास और उनके पूजा पाठ वाली बाजिन बहू पे आधारित बा। कथा में सुने कि कैसे सास अपने बहू को प्रताड़ित करत रही और ओके फिर उनका कौन फल मिला। औसानी मैया कैसे सहायता की बहू के। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कथा सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके शेयर करिए और चैनल वहीं ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कि कौनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओके सूचना तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो सब लोग ध्यान पूर्वक सुने एक बार। औसानी मैया के जयकारा लगाओ, कौसान माता की जय। एक ठे गांव में एक जनी सास और पतोह रहत रही। उनके परिवार में जैसे पतोह रही और सास रही और उनके ससुर रहन उनके पति रहन, 4 सदस्य रहत रहन। तो पतोहियो बहुत संस्कारी रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही। औसानी मैया का तो परम भक्त रही। अपने घरे में औसानी मैया का फोटो रखे रहत रही और उनके नियमित रूप से वह पूजा करत रही। धूप दीप फूल माला लाई गुड़ चना का भोग लगाओ, मतलब वह विधि विधान से रोज पूजा करत रही। सो गईली इतना भाई खियाए पावत रही रोज, कहे उनके सास का राज रहा और उनके सास जौन रही बहुते नास्तिक रही, पूजा पाठ में बिल्कुल भी भरोसा ना रखत रही। जो उनके बहू पूजा पाठ करत रही पतोह, मतलब ओकरे ऊपर भी वह गुस्सा करत रही। कहा तू दुनिया भरे का आडंबर करत हूँ, देश का नाटक खाली करत हूँ, यही में समय बर्बाद करत हूँ, पैसा बर्बाद करत हूँ। लेकिन वो भाई 4 बात सुन लेत रहे, लेकिन वो पूजा पाठ करे से बाज ना आवत रही। धीरे धीरे ऐसे समय बीतत रहा। तो बहू के आए काफ़ी समय हो गए, लेकिन ओकरे कोनो संतान ना पैदा भय। तो यह वजह से ससुइयो और ताना मारे, हरदम ओका परेशान करें। कहाँ कि इतना दिन तोहका आए हो गए और तोहरे एक ठियाल औलाद तो कुछ भय ना, खाली तू दिन भर पूजा करत हो, तोहरे यहाँ पूजा कवन फल बा। अगर तोहार भगवती हैं औसानी मैया कुछ हैं तो तोहका आज तक कोनो संतान काहे ना दी। ससुइयो दिन रात उनका छेदें, कहे हमरे एक बेटवा रहा और तू एक पतोह हो और तोहरे कोनो आले औलाद ना होत बा, हमार कैसे वंश चले, का होए और कैसे का होए। अपन बहुत उनके ऊपर गुस्सात रही, बहुत बोलत रही, लेकिन पतोहिया अपन काने में तेल डाले रहे बेचारो। घर एक पूरा काम करें, सास ससुर के सेवो करें, सब कुछ करें और सब कुछ अपन सुन लेते रहे, कुछ बोलत ना रहे, लेकिन अपन पूजा पाठ हुए बराबर करत रही। तो एक दिन ससुइया उनके ऊपर बहुत रिसही पड़ी, कहें कि अब तोहार औसानी मैया कुछ तोहार ना कह सकती और औसानी मैया को कुछ होती ना कौनो भगवान भगवती हूँ। अगर होते तो दिखाते न और कौनो चमत्कार न दिखौते। इतना दिन तू आए हो न तोहरे संतान भय न कुछ भय, तो अब तू पूजा पाठ छोड़ दे। अब ना छोड़ देबू जान ल फिर तू यहाँ घरे में ना रहबू। अब वो बेचारी बहुत संकट में पड़ी, लेकिन वो पूजा पाठ ना छोड़े। जैसे पूजा वो करत रही औसानी मैया के, वैसे वो पूजा करत रहिए। अब ससुइयो एक दिन बहुत तेज गुस्सा चढ़ा, कहिन कहिन हमरे बात के तू टार देत हो और हमरे बात के कोनो कद्र ना बा, हमरे बात के कोनो कीमत ना बा, ओका हवा में तू उड़ाए देत हो। ओका बहुत तेज गुस्सा नहीं की हमार भाई बेइज्जती हो जात बा, हम जौन कहा था हमार पतोह मनता ही ना बा। उनका ये गुस्सा लाग तो एक दिन ताव में आई गुस्सा में जौन पूजा पाठ के उनके सामान रहा औसानी मैया के। अब औसानी मैया के जौन फोटो वोटो धरे रहे कुल एक झोला में भरी इकट्ठा और झोला में भर के ले जाए के उनके घरे के लगे खूब बड़ा के गहीर के गंदा के नाला बहत रहा, वही नाला में ले जाए के झटक दी। अब पतो नाही करत रहेगी, नाही अम्मा ना फेंका ना फेंका, माता जी रिसियाई कह दही है ऐसे ना करा, चिरौरी करत रही गिड़गिड़ात रही, लेकिन कुछ ना ले जाए झटक दी। कहीं कुछ होबे ना करती माता भगवती तो का रिसियाई कह दी है और कार कोहाई कह दी है, जौन करे खोए कह लेंगे देख ले। अपन ताव में लगी कुल बहाए आई। अब जब बहाए आई तब पतोहे काटत खून न। अब वो बेचारी समझ ना पावत रही हम करी तो का करी। वो खाली रोए और खूब रोवत रही। घरे काम में भी ओके मन ना लागत रहा, कैसो कैसो घर के काम निपटाए, लेकिन खाना ना खाए। और जाए के अपने कमरा में बैठ के खूब फूट फूट के रोवत रही कि हमरे माता जी के ले जाए के नाली में फेंक दी, इतना बड़ा अपमान। अब वो सोचे से अपने मन में फिर वो विचार बनाए, कहे जौने घरे हमारे माता जी के लिए जगह ना बा, हमारा औसान माई जौने घरे में ना है, यह घरे में हमहू कत्तई अब ना रह सके, चाहे जवन हो जाए। तब वो अपन धीरे से दरवाजा खोलिस और दरवाजा खोल के घरे में से बाहर निकल गए।
अब बाहर निकल के जाए लाग कहूँ रास्ता ना दिखात रहा, जाई तो कहाँ जाई। नैहरो ना जाए चाहत रही, सोचत रही अब्बे नैहरे जाब दुहू सब बात बने दुनिया भरे का। और का पता क्यों रखा है कि ना रखा है भाई। महतारी बाप कई बार हटाए देथिन लौटाए देथिन कि जा अपने ससुरे में। ते वजह से उ नैहरे ना गए। तो सीधा नदी का रास्ता पकड़ ले, गंगा की तरफ चल पड़ी। अब गंगा की तरफ चल पड़ी, गंगा किनारे जाए पहुंची। अब वहाँ वो गंगा मैया से कहे क्षमा मांगे, कहे हे गंगा मैया आत्महत्या करब तो महापाप है, लेकिन हमरे आगे कोनो चारा ना बा। जौने घरे में हमरे माता जी के ठिकाना ना बा, हमरे माता जी के निकाल के फेंक उठा हो इतना अपमान किया गया कि नाला में फेंक दिया हमरे माता जी के पूजा के सामान और हमरे माता जी के फोटो। तो वह घरे में अब हम कतई ना रह सके और दुनिया हमार कहूँ ठिकाना ना बा। तो हे गंगा माई तुहिन अपने गोद में हमें ठिकाना दिया, अब तुहिन हमें अपने शरण में लिया। यह कह के छपाक से वह नदी में छलांग लगाई दी। अब यार वह नदी में छलांग लगाई तो अवसानी मैया एक ठू दिव्य स्त्री के रूप में उनका गोदी में लोक ली। वही नदी में रही और लोक ली और लोक के उनका लेके गोदी में नदी किनारे चली आई। नदी किनारे आई तो वह भाई देखें कि क्यों है हमका बचाई, तो कहीं कि माई तू के हो और हमका काहे तू बचाऊ। अब हमारे यहाँ दुनिया में कहूँ ठिकाना ना बा, हमें तू नदी में समाई जाए दिया, अब हम कहाँ जाब। तो फिर अवसानी मैया कहीं डांटी, कहीं कि देखा तू बहुत गलत काम के हो। ईश्वर के दिया ई जौन जीवन है एका नष्ट करे तोहका कोनो अधिकार ना बा। ई तू बहुत कायरतापूर्ण काम करत हो। अगर तोहरे सामने कोनो कठिनाई है, कोनो समस्या है, कोनो भी संकट है तो ओसे तू लड़ा, ना कि ओसे हार के तू अपन जिंदगी खत्म कर दे। तो बहुत गलत काम करत हो। तो अपन डांटी वाटी ओकरे बाद फिर उनके सिर पे हाथ फेरी, उनका समझाई कहीं का बात है बतावा। जानत तो कुल रहबे की ही तो माता जी नहीं अंतर्यामी रही, लेकिन चूंकि वह मनईक बेस में आए रहे ते नाते सुनसे कहीं ऐसन। तब रोए रोए अपन सारी कहानी बतावे लागिन, कहीं ऐसे ऐसे बात है। इतना दिन हम आए हुई हमरे कोनो संतान ना बा, यह वजह से हमार सास हरदम कहे तू पूजा करब बंद कर दिया, हम ना बंद के तो हमरे अवसानी मैया फोटो और पूजा के सामान हमार सास ले गई नाला में फेंक दी। जब वह घरे में हमरे माता जी के लिए जगह ना बा तो वह घरे में हम वापस लौट के जाए ना सके। ते नाते तू हमें जोन बचाऊ है, हम जाई तो कहाँ जाई। तो अवसानी मैया कहीं तू परेशान ना हुआ, हमार एक ठू है थोड़ा दूर पे यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे एक ठू आश्रम बा और वही आश्रम में तू चल के रहा। तो वह कहीं कि वह आश्रम में हम रहब तो काव खाब और काव कैसे करब। तो माता जी कहीं वह आश्रम में तो सारी व्यवस्था मिली। तो वह कहीं लेकिन हम फ्री में केहू कोनो चीज़ खाए ना सके और न रह सकी। तो माता जी कहीं फ्री में खाए तो का के कहत बा, हम वह रहित ना है, हम कहीं और रहित है। वो हमार खाली पड़ा बा, ओहमे हमरो स्वार्थ जुड़ा बा। हमका रोज आवे के पड़त, ओकर देखभाल करे के पड़त है, फूल फुलवारी लगाए है ओका सींचे पाते के पड़त है। तो तू वह रहबो तो आश्रम को देखभाल करबू, साफ सफाई करबू और जौन फूल फुलवारी लागबो का सिंचबू पतबू तो तू कई के खात हऊ ना। तो एमे कोनो तो है समस्या ना बा। और हमारी आशीर्वाद बा कि जौन तोहार परिवार वाले हैं वह सब तुमसे माफ़ी मंगिहे और आय के तोहका ससम्मान वापस ले जाइए। इहो बात हम कही देत हई और जब सम्मान से तुम्हें वापस ले जाइए तब तू अपने घरे में चली जाओ। तब कहीं चला भाई ठीक बा, तो लिया के गई अपने आश्रम में, वहाँ अपन वह व्यवस्था सब बताई रही है ऐसे सब बा सब करे बा अपन रहे लागी। अपना अवसान माई चली गई वहाँ से, अब वहीं रहे लागी। तो वह आश्रम रोज साफ सफाई करें और जौन फुलवारी रही ओकर फुलवारी सींचें। और यार जौन उनके सास अवसानी मैया का अपमान कहे रही तो है नाते अवसानी मैया बहुत क्रोधित हो रही, उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो रही। तो उनके घरे में ढंड मंड हो शुरू हो गए। तो दूसरे दिन जैसे जौने दिन फेंकी हुई दूसरे दिन गई भंडार में कि चली कुछ अनाज निकाल ले, पिसाई उसाई ले गेहूँ आटा उटा। और वह गई तो देखी उनके जितना अनाज रहा भंडार में, गेहूँ चावल दाल जौन भी कुछ रहा आटा सब एकदम से सड़ रहा और सब में कीड़वा बिलबिलात रहन खूब बड़ा बड़ा। वहाँ देखत ना बनत रहा, एकदम बेकार हो रहा उनके। और वह देख के आई भागत भागत अपने घरे में अपने पति अपने बेटवा से कहीं की तो ऐसे हो गया, अचानक से कैसे हो गए। सब कहन रखा रहा हो काफी दिन से हो सकत है कीड़ा पड़ गए हो भाई। अब फसल जौन खेते में रही वो फसल अचानक से सूखे शुरू हो गए, एक अन्न ना पैदा भय और घरे में दूसरे चौथे अपने आप जहाँ तहाँ आग लाग जाए।
अभी कुल समस्या होए लाग उनके घरे में। एह नाते से अइसन स्थिति उनके घरे में आइगे कि खाए के एक अन्न ना रहिए। अब गाँव घरे में जौन सबसे जाए मांगे उधार कि हम्मे दई दा, हम तोहका दई देब बाद में, तो केहू उधारो ना देत रहा। सब देखत रहन के घरे की स्थिति का बाए। तो सब ये सोचत रहा भाई ये लेइहे उधार तो वापस लौटइहे ना। एह नाते गाँव वाले उन्हें उधारो ना देत रहेन। अब बड़ी कठिन समस्या आई। अब भूख प्यास से व्याकुल बिलबिलात रहेन सब, एकदम परेशान। ऐसे-ऐसे 1 महीना के समय बीत गए। 1 महीना के समय बीत गए, कहूँ खाइन के न पावें, कहूँ केहू दयाई जाए तो 2 रोटी 4 रोटी दई दे, ओहिम छीन झपट के मिल बाँट के आपन खाएँ कुत्तवन किनार। और पानी पिए, जौन कुआँ रहा उनका पनियो ओके नीचे बैठे चला जात रहा, सुखात जात रहा। तो एक दिन कैसे बात है, फिर औसानी मैया तो भाई अपने भक्त के रक्षा करे के रहा, वापस उनका उनके परिवार में पहुँचावे के रहा। तहनाते से औसानी मैया साधु के वेश में आई। साधु के वेश में गाँव में आई, अलख निरंजन ऐसे करत की आई। तो सबके घरे घरे गई भाई, फिर उन्हों घरे पहुंची तो उनके घरे अपन देखी बहरे वैसे सब मरा पड़ा रहा। भूख प्यास से एकदम सब बिलबिलात रहन, व्याकुल रहन। तो औसानी मैया जौन साधु के वेश में आए रही, कहीं का बात है तोहरे सब बड़े संकट में दिखात है। तो जौन हमें बूढ़ा रही तो वह कहीं हाँ संकट में तो हम हई, अब तू हमार संकट कोनो दूर कर पावा तो बतावा। तो औसानी मैया कहीं कि भाई पहले तू संकट बतावा कि तोहरे संकट बाय का, कैसे क्या कौन स्थिति है। तब वो अपन सारी कहानी बताई, कहीं कि 1 महीना पहले तो हमारे घरे में बहुत बढ़िया रहा, सुख समृद्धि रही, सब कुछ रहा, लेकिन 1 महीना से हमारे घरे में कुल ढंड मंड हो गए और हमारे घरे में अब एक अन्न ना बा कि हम सब अपन भूख मिटाए सकी। कुआं से पानी भर के वह पी ले थे, अब कुआं का पानी भी नीचे बैठे चला जात बा और हमें क्यों मदद देख तैयार ना बा। कहूँ कुछ थोड़ा बहुत मिल जात है, क्यों छूटा छाटा अपने घरे के खाना पीना फेंके रहा था, तुहे खाना हम सब खाए के अपन भूख मिटाई थे, लेकिन ऐसे काहे होई कुछ समझ में ना आया आवत बा। तो औसान मैया जौन साधु के वेश में रही, कहीं तू सब याद करा कोनो गलती के है या कोनो सदस्य तोहरे घरे में ऐसन रहा 1 महीना पहले कि जे अब ना बा, हो सका तू ही भाग्य से तोहार घर बढ़िया चलत रहा हो। तो जौन बुढ़ऊ रहन, मतलब कि जौन ससुर रहन, वह कहन कि हाँ हमरे घरे में से एक सदस्य तो गवा, हमार पतोह गवा। तो औसानी मैया कहीं हो सका था वही भाग्य से सब कुछ चलत रहा हो, तो काहे अपने पतोह तू सब निकार दे। बूढ़ा माई गिड़गिड़ाए लागी, कही नाही नाही साधु बाबा, हम सब निकारे ना हई, हमार पतोह अपने पता नहीं कहाँ चली गए बा, हम सब कतई ना निकारे हई। तो फिर औसानी माता जौन रही साधु के बेस में, तो कहीं अगर तू सब ना निकारे हाथ पतो अपने आप गए काहे हो, तो कोनो कारण हो चाही। अब अवाक रह गई, चुप, कुछ बोलता ही ना रही। तो फिर साधु बाबा पूछन, कहन भाई कारण बतावा का बात है, तबे तोहार समाधान हम निकाल सकी थे। तोहार पतो काहे तोहार घर छोड़ के गए, कौनो ऐसन तोरे सबसे गलती भूल तो भाई बा, काहे अचानक तोहरे घरे में अगर ऐसन समस्या आए बा, तू भगवान भगवती की रिसियाई है और कुछ ना है। तो बुढ़ऊ कहन कि ये कौनो भगवान भगवती के मनबे ना करती और हमार पतो हौसानी मैया के पूजा करत रही और ओकरे लड़किया बच्चा ना रहन ते हरदम ओका ताना देत रही और ओका कहन कि औसानी मैया के पूजा करब बंद कर दे। अब पूजा करब उ नाय बंद के तो औसानी मैया के पूजा के सारा सामान, औसानी मैया के फोटो ये ले जाए के नालम फेंक दही। अब यही से दुखी होई के हमार पतो घर छोड़ के चली गए बा और जब से ये सब भाबा वही के बाद से ये सब समस्या आए बा। तो साधु वेशधारी औसानी मैया कहीं तो बस करा, यही तो समस्या है, यही नाते तोहरे घरे में सारी समस्या आए बा। अब सबसे पहले तू सब अपने पतोहे खोजा, ओका सा सम्मान अपने घरे में वापस ले आवा। जब उ तोहरे घरे में वापस आ जाए, तोहरे घरे की स्थिति धीरे धीरे सब सुधरे लागे, ओकरे पूजा पाठ से औसानी मैया प्रसन्न हुई है और तुहों सब औसानी मैया से उनके बूढ़ा से कहीं औसानी मैया से तू अपने गलती क्षमा मांगा। जौन गलती कहे हो ये बहुत बड़ी गलती बा, क्षमा मांगा। औसानी मैया बहुत दयालु हैं और ऐसे फिर गलती कबहू ना किहू। और जब तोहरे घरे में सुख समृद्धि आई जाए ती मनौती माना कि औसानी मैया के दुर्दुरिया तू जरूर चबोएबू। तो कहीं कि हे साधु बाबा, अगर हमरे घरे में फिर से सुख समृद्धि आई जाए तो हम निश्चित रूप से औसानी मैया के दुर्दुरिया चबोआऊ। हम मान गए कि सही कहत रही हमार पतोह औसानी मैया में बहुत शक्ति बाए, लेकिन हमरे मन के भ्रम रहा कि अगर शक्ति बाए तो फिर उनके औलाद काहे ना देत हई, इतना पूजा पाठ करत हई। यही नाते हमरे मन में बिल्कुल भी पहले से हमरे मन में कोनो आस्था विश्वास ना रहा और हमार विश्वास खत्म हो गए।
यही मारा हमसे बहुत बड़ी भूल होई बा। अब साधु महाराज अब हम क्षमा मांगत हई, तू क्षमा मांगत हई, औसानी मैया से क्षमा मांगत हई। अब हम ढूंढ के अपन बहू जरूर घरे में ले आओ। यह कह के फिर साधु चला गए वहाँ से। तबे सभे अब ढूंढे शुरू के हन। अब चारों ओर निकल के दूसरे दूसरे गांव में बने बने हर जगह ढूंढत हन कि पतो हमार कहाँ बा। सबसे पूछत हन कि कहाँ बा कहाँ बा। कहूँ कि देखे है क्यों क्यों बताई ना पावत रहा भाई, हम तो का आधार पतो कहूँ देखे है। अब सब बहुत परेशान कि पतो ढूंढ के लाई तो कहाँ से लाई। अब ढूंढत 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 भूख प्यास से व्याकुल एकदम मूर्छित होत जात रहने सबे। एक दिन तो एक ठू जंगले में बैठन तीनों जने, वहीं बैठ के अपन सोताए लागन। सोचन के भाई कुछ सोताए ले, कुछ पानी उनी कहूँ देखा पोखरा तालाब तो पी ले, तो फिर आगे बढ़ी ढूंढे खातिर। तो औसानी मैया सब कुछ जानत रही कि ये अपन पतो ढूंढत हैं। तो फिर एक ठू बुढ़िया माई के वेश में आई। बुढ़िया माई के वेश में आई, कहीं का बात है, तू सब बड़े संकट में लागत है या का बात है। तब वो सब बताएं सारी कहानी, कैसे ऐसे बात है, हम अपने पतोहे ढूंढे जात है, का कहूँ तू देखू है। तब औसानी मैया तो भाई बतावे खातिर आई रही। तो कहीं कि हाँ ऐसे 10 मीटर की दूरी पे एक ठू नदी है, वही किनारे एक ठू आश्रम है, और वहीं एक ठू बुढ़िया माई का आश्रम है। वहीं बुढ़िया माई का आश्रम में तोहार पतो राहत जवन वेशभूषा तू बतावत है, यह वेशभूषा का एक ठू औरत वहीं राहत है, और माता जी के फूल फुलवारी सींचत है जो बुढ़िया माई हैं। तो जा वहीं तुम्हें मिले। यह कह के औसानी मैया उनसे चली गई। अब ये सब वहीं और जहाँ औसानी मैया बताए रही आश्रम, वहीं और तीनों जने गए। और तीनों जने जब वह पहुँचन तो का देखा था कि खूब बढ़िया सुंदर फुलवारी बा, बढ़िया सा आश्रम बा। अब इनका पतो वह फुलवारी सींचा करत रही, माता जी के भजन गावा करत रही। अब तीनों जने देखें तो ससुइयो जब देखी तो कहीं दुल्हन, ये दुल्हन का आवाज़ सुनी तो अपन मुड़ी उठाई, देखी कि हमार परिवार यहाँ खड़ा बा, तीन के तीनों जने यहाँ खड़ा है नाई। तुरंत दौड़ के आई और तीनों जने का अपन चरण छुई। और तीनों जने के देखी कि सब तो बहुत भूख प्यास से व्याकुल हैं, उनके सबका अंदर बुला के लेके आई। और औसानी मैया की पूजा कहे रही तो वही प्रसाद रखे रही गुड़ और लाई। तो वह गुड़ और लाई ले आए दी, तीनों जने के चबुआई और ले आए ठंडा पानी पियाई। तीनों जने तृप्त भैन और उनके सब बहुत शर्मिंदा भैन। ससुइयो सबसे ज़्यादा कहीं दुल्हन हम बहुत गलती कहे रहे, हमें क्षमा करा, बहुत बड़ी भूल भय, और तोहार पूजा पाठ का हम मरम ना समझ पाए औसानी मैया का। और जब से तू आए हो तब से घरे में सब ढंड मंड हो गए। और सारी बताई रही व्यवस्था कैसे कैसे हमारे घरे में सब कुछ हो गए बा, और हम सब कैसे भूख प्यास से व्याकुल है, एक अन्न खाए ना बा, और सब कुछ बताएं कि अब तो का हम आने आए है। ऐसे ऐसे साधु बाबा कहन है। तो पतोहियो कहीं ठीक बा भाई, हम चलब तो जरूर, लेकिन अब ही न चलब। तो ससुइयो कहीं काहे, कहीं जौन माता जी की आश्रम बा जेकर फुलवारी हम सींचित है, पहले हम उनसे आदेश लेब तब हम चलब। अब वो आई जई हैं, जब वो हमें आदेश दे दी हैं तब हम चल सकित है। ससुइयो कहीं वैसे भी हम तोहका ना ले जाए चाहत है। उनके ससुर उनके पति सब है कहन कहन हम देखा थी कि यहाँ तू बहुत बढ़िया से रहत हो, आराम से खात हो पियत हो, तोहरे पास कोनो चीज़ की कमी ना बा, और घरे चलबू तो अन्न के एक दाना ना बा खाए के। तो हमरे सब तो संकट में है, और तू संकट में हम डाले तो ना चाहत है। लेकिन साधु बाबा कहे रहन जब पतो तू सब घरे ले उबा तबे तोहरे घरे की स्थिति सुधरे। तो हम सब स्वार्थी बन गए है, स्वार्थ में तोहका ले जाए चाहत है। तो हर इच्छा होए तो चला, और इच्छा न होए तो तू न चला। पतोहियो कहीं ना ही ऐसन बात ना बा, दुख में हम तोहरे सबके साथ न छोड़ब, हम तोहरे सबके साथे जरूर चलब। लेकिन पहले हम बूढ़ी माई जौन है जे करे हम फुलवारी एक सींचित है, पहले उनसे हम आदेश जरूर ले। तू सब यहीं रुका विश्राम करा, अब माता जी आई जई हैं तो हम उनसे आदेश ले। अब माता जी तो सब कुछ जानते रही, तुरंत वहीं आय के प्रकट हो गई। और प्रकट हो गई कहीं का बिटिया तोहार परिवार आएगी का। तो कहीं हाँ माता जी हमार परिवार सब आए गए हैं, हम कल आवे आ हैं, आपके आदेश के जरूरत बा। तो औसानी मैया कहीं बिल्कुल जा बिटिया, कोनो बात ना है, तू जाओ समय समय पे आवा केहू फुलवारी सींच देवा केहू, कहीं बिल्कुल हम आई सींच देवा करब। ओकरे बाद वो अपने परिवार के साथे चली आई। अपने परिवार के साथे जैसे घरे में कदम रखी, उनके घरे में सब कुछ अच्छा हो शुरू हो गए। जो उनके घरे में कीड़ा मकोड़ा कुल पड़ा रहे अनाज में, वो सब अपने आप सब गायब हो गए। अब घरे में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होए लागे। कई हफ्ता ना बीता, जैसे अगला बृहस्पतिवार आया तब तक उनके घरे में सब कुछ संपन्नता आएगी, अच्छा होएगा। अब औसानी मैया के 14 सुहागिन बुलाए के दोहरी दुरदुरिया पतोहियो ससुइयो मिल के चबुआई। अब ससुइयो भाई आस्था रखे लागी, औसानी मैया में विश्वास रखे लागी।
और दूर-दूरिया चबुआईं और फिर हर हफ्तवा दूर-दूरिया चबुआवे लागी। और फिर औसानी मैया के कृपा से पतोहियो के एक सुंदर पुत्र पैदा भय 9 महीना बाद। उनके घरे में सब कुछ संपन्नता आए, कोनो चीज की कमी ना रही गे। तो औसानी मैया ऐसे हैं जे सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनका मानत है, ओकर मनोकामना वह जरूर पूरी करत ही। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान महारानी की।